लेकिन कभी कभी इन्होंने क्लास नहीं छोड़ा। मुझे बंदूक और गोलियों का डर देते हुए भी पढ़ाया, लेकिन कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया। ऐसे प्रिय मित्र को तहे दिल से मैं सम्मान करते हुए आमंत्रित करता हूं कि जाते जाते आपको एक प्रेरणा दें कि किसी भी समय कोई भी दुर्भाग्य किसी की तरह रहे, किसी का साथ छोड़िए नहीं। साथ यदि जुड़े हैं तो आजीवन जुड़े रहिए। लड़ाई झगड़ा विचार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्य करते रहिए। आरपी सर। दोनों है क्या? तो सभी बच्चों को तो सर ने आपको बताया। यहाँ बच्चों सभी बच्चे पारिवारिक हैं, शायद हमको नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बच्चों से विदा नहीं ले रहे हैं। बच्चों करियर तो अब आपका शुरू हुआ है। अभी इंटरमीडिएट के बाद ही तो आपका करियर शुरू होता है, तो मेल मिलाप तो अब होगा। अभी केवल हम लोग कुछ दिनों के लिए बिछड़ रहे हैं, बिछड़ते नहीं हैं। आदमी तब बिछड़ता है जब हम बिछड़ जाएंगे बच्चों, तब समझ लीजिएगा कि हम लोग बिछड़ गए। और एक बात और, हम यहाँ पर बच्चों को चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का है, इसलिए हम ऐसी कुछ बातें बताएंगे। अगर आप उसका फॉलो करते हैं बच्चों, तब हो सकता है आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। पहली बात, किसी पर ध्यान न दिया करो, केवल एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, वो अपना स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं बच्चों, पहली बात। और रह गई पढ़ने की बात, तो जो बच्चा चाहे जितना इंटेलिजेंट क्यों न हो, हमने इतने दिनों में यही सब देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता और कामयाब नहीं हो पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जिस चीज़ का आप पेपर देने जा रहे हैं उसका सिस्टम और स्टडी दोनों जब मिलते हैं तभी कामयाबी होती है। अब मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बड़े बड़े सवालों को हल कर रहे हो, तो आप वहां सफल नहीं होगे। वो तो वही बात हो गई, लड़ाई बंदूक से हो रही है और तुम घर बैठ करके बॉडी बना रहे हो, तो सामने वाला तो दाग ही देगा ना। तो आपको बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, एक मिनट, दोहराने का क्रम बच्चों इसको मत छोड़िएगा। जो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर दोहराएगा नहीं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। और एक बात और सुन लीजिएगा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे सफलता उतने नजदीक पहुंचती चली जाएगी। अगर रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो आप भूल जाएंगे कि हम सफल भी होंगे। दूसरी बात, कभी जीवन में लूजर एटीट्यूड कभी मत रखिएगा बच्चों। जो चीज बनना चाहते हो, दुनियादारी एक तरफ, अपना करियर एक तरफ। और दूसरा स्वास्थ्य और करियर को छोड़ करके अभी आप अपनी जिंदगी में कंठी माला हिलाने का युग नहीं है बच्चों। आप अपने करियर, आप कर्म योगी बनिए, अभी धर्म योगी बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब हाथ पर नहीं चलने लगेगा तब आप जो है हिलाइएगा। बहुत से बच्चे देखते हैं कि इन सब चीजों में ज्यादा और पढ़ने में कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये छोड़ दो बच्चों। ये तो जीवन है, भगवान ने सबको बनाया है और सबको इतना खूबसूरत बनाया है, कोई बदसूरत हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुदरत की बनाई रचना अद्वितीय होती है बच्चों। ये आपके मन में भ्रम हो जाता है कि फलनवा कर सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लूजर एटीट्यूड कभी नहीं बच्चों, हर समय विनर एटीट्यूड रखो। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बात रखना। और देखिए, कहीं भी बच्चों एक मंत्र हमारा याद रखिएगा, करियर और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। और कहीं पर अगर इसमें बाधा उत्पन्न होती है, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए उसको किक मार दीजिए। जिस स्थान पर तुम बैठे हो उस स्थान पर मैं बैठूंगा, तब हम जान जाएंगे कि हम एक टीचर थे। मतलब जो अहमियत मेरी है, अब आपको मैं सुनूं, हमको नहीं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। और जो टीचर इस लायक बना देता है अपने स्टूडेंट को, जो वो बैठ के सुन सके, वास्तविक रूप से बच्चों वही गुरु होता है।
वैसे पढ़ने वाले घर घर में मिलते हैं, जो आपके भाई बहन पढ़ाते हैं वो भी तो एक गुरु ही हुए। लेकिन गुरु वो होता है बच्चों जो नैतिकता और साथ ही साथ अपने करियर दोनों को मिला जुला करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और गुरु वो होता है जो आप जिसका एक प्रेरणा मान करके उसी की सारे पाप चलते हैं। पढ़ाने वाले हमारे सिलेबस खत्म करके चले गए, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। हमारे आदर्श जो है उसको हर समय बच्चों देखो, हम एक अच्छा व्यक्ति नहीं हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमारी बुराइयों को छोड़ करके जो हमारे अंदर कुछ भगवान तो अच्छाई दिया होगा उसको आप ग्रहण किया कीजिए। हर व्यक्ति मानव अच्छाई बुराई का मेल होता है। अगर कोई कहता है कि हम इतने को सिलेक्शन दिलाते हैं, इतने को सिलेक्शन दिलाते हैं, वास्तविक रूप से बच्चों मैं उसको टीचर नहीं मानता। जब इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2-4 लड़कों का टॉपर हुआ, सारे बच्चे क्यों नहीं निकल पाए? पढ़ाने वाले तो मैं ही था। जो हमारी बातों का ध्यान में रखा और हमारे इशारों पर चला वो सफल हो गया, और जो मास्टर का मास्टर बनने लगा वो जिंदगी भर मास्टर ही बनता रहता है। कुछ नहीं बच्चों, दुनियादारी एक तरफ। पहला हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहली बात तो आप दोहराने का क्रम बच्चों शुरू कर दीजिए। ये संस्था आपके लिए खुली रहती है। कभी भी आपको दिक्कत होती है तो सर से परामर्श करिए। कभी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा, कभी क्या लग जाएगा, तो इसमें हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। भले हम किसी चीज का सहयोग नहीं करते बच्चों, लेकिन बच्चों का पूरा सहयोग करता है। इसको आपको पता होगा बच्चों, पता होना क्या चाहिए। चूंकि हमारे आप ही भविष्य हैं बच्चों। जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग बहुत खुश होते हैं, तीसरा नहीं होगा बच्चों। एक माँ बाप और एक टीचर, भाई बहन होंगे तो उसमें जलन की भावना हो जाएगी, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक बाप, एक माँ और एक टीचर एक ऐसे पूरे दुनिया में हैं जो आपको आगे बढ़ने से खुश होते हैं बच्चों। और आपके खुशी में कोई शरीक होने वाला नहीं है, मैं लिखित दे रहा हूं। और खुशी केवल 9 दिन तक चलती भी है। 9 दिन के बाद वो खुशी फिर वैसे हो जाती है। तो बच्चे लोग जो क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं वो छोड़ करके अपने करियर के पीछे ना भागना शुरू कर दें। कहीं कंपनी गार्डन बैठे हो, कहीं रसगुल्ले की दुकान बैठे हो, इसको छोड़ दीजिए। कहीं संस्था में बैठो, किसी किताब के साथ बैठो। भागना हो ना, बैठना है किसी के साथ तो अपने गुरु और किताब के साथ बैठो। समझ गए ना? हाँ, वैसे तुम लोग ज्यादा समझदार हो। बस हमारा आशीर्वाद है बच्चों, प्रत्येक बच्चा विनर एटीट्यूड रख करके जम के पढ़ाई करे। और कोई भी अगर आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा, ये निकाल दो बच्चों। अगर ये आपके अंदर है तो मैं एक ही सलाह दूंगा, आप क्या करें? हाँ, वही कर लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी गुण बातें सर ने कर दी। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हर के मुख से एक चीजें निकल रही। और मैं आरती सर को बताऊंगा, बहुत ही बड़ी बातें कर दिया इन्होंने। इसको सुनिए, मंचासीन सभी अध्यापकगण भी सुने। और सर ने क्या कहा, 1 महीना हम लोग